वाह मेरी किस्मत, वाह मेरी तकदीर, जिस मेरा नाम सुन के पूरी दुनिया थर्राती थी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि राजकुमारी मीरा का सामना कर सके, और आज रणभूमि में अपनी छोटी बहन से परास्त हो गई। और इसमें गलती थोड़ी मेरी हो गई कि जो अपने हाथों से विजय घोषित होने का आशीर्वाद मैंने दे दिया। और उसके बाद पिताजी ने मुझसे ये नहीं बतलाया कि जो कोई विजय घोषित होगा उसे क्या इनाम दिया जाएगा। मेरे हाथ से शमशीर क्या छूट गई, उस हरामजादी मीरा को दाद और दत्त का वारिस घोषित कर दिया। और महाराज मुझे यह फैसला मंजूर। आपकी मैं बड़ी बेटी हूँ, आपकी मैं बड़ी बेटी हूँ। ताज और सिंहासन पे बैठूंगी तो सिर मैं, हुकूमत की बागडोर चलेगी सिर मेरी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस हरामजादी मीरा को इस सिंहासन पे बैठने नहीं दूंगी, नहीं बैठने दूंगी। बात रही मेरी शमशीर की, बात रही मेरी शमशीर की, जो मेरे हाथों छूट गई। तो आज के बाद मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने हाथों में शमशीर कभी नहीं उठाऊंगी। कहते नहीं कि जो काम अगर ताकत से ना बने उसे दिमाग से करना चाहिए। और शमशीर क्यों ना उठाऊंगी, उसका भी एक नतीजा है, और उसका फैसला क्या है आपके सामने मैं जाहिर करती हूँ। और दे गई दगा शमशीर मेरी, और कुछ ना मुझे शमशीर मेरी, कुछ ना मुझे सुहाता है। पर भूली गए मुझे बापू और बहना, उनसे न हमारा नाता है। सुंदर घर में आग लगा दूं, चैलेंज तुझे विधाता है। अब तो मेरे दिल में सिर्फ बदले की एक भावना है, क्या वो दिन आए कि सुंदर घर को जला के सुंदर घर में आग लगा दूं, चैलेंज तुझे दिखाता है। और लुछीन ताज और तक सभी दिल में यही आता है। बलभुज में नाच मुझे कोई ना मुझे मनाता है। जितना गुरूर और जितना ताकत मुझे पहले अभिमान था, आज मेरे भुजाओं में उतनी ताकत है, लेकिन किसी के सामने झुकने की मुझे जरूरत नहीं है। बलभुज में नाच मुझे कोई ना मुझे मनाता है। और बापू और बहना को भेजू अदम, दिल में यही बस अपने दिल में सिर्फ उसी दिन का इंतजार है कि कब वो दिन आए कि हरामजादी अपनी छोटी बहन मीरा और अपने पिता का नाम और निशान इस दुनिया से जल्दबाजी में अगर कोई कदम उठाती हूँ तो सुंदर घर में कोहराम मच जाएगा और सबका शक मुझ पे आएगा। सिर्फ एक रास्ता है, अपने दरबार का वफादार नौकर रामबली जो इस प्रजा में भ्रमण करता रहता है, उसे अपने पास बुलाती हूँ। कोई ना कोई रास्ता वो जरूर मुझे बताएगा। इसी वक्त रामबली को अपने पास बुलाती हूँ। रामबले, 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 बताओ कहाँ का चले? कब से आपके हाथ मेरे दिल में आग लगी हुई है? कहाँ बेल में? बेल
यहाँ। और हम जाते मैं कह रही हूँ आग मेरे दिल में लगी है और तुम्हें सुनाई पड़ा आग मेरे। महामंत्री जी के पास आप जाइए हाँ। और उनसे जाके कह दीजिए हाँ। कि राजकुमारी वीरा बेसब्री से अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो ठीक है। मंत्री जी। बोलो रामबली। मंत्री जी। अरे बोल रामबली, क्या बात है? ओ गल सुन। क्या बक रहा रे? तो हम बकरा हैं। कहने का मतलब क्या बक रहा है? गल सुन इत्थे आ। अरे हिंदी बोल, हिंदी। अच्छा रे। किस भाषा में बोल रहा है साला? मैनू तंग कर रही है। हिंदी बोल, हिंदी। गल सुन इत्थे आ। क्या कह रहा रे? तो हमका जरफोन हरफोन कर बहाता ही ना। हाँ। वो का तो हम सरफमजा कर भरो। अच्छा। लंता भाई हम सब भाई। ना रामबली ना। गल सुन। बोल। तो हमका हाँ। अरे फात को हमारी। हाँ। और हमरे कर हमरे माँ। फलार और भाई। रामबली, राजकुमारी जी से बोल दो शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री जयदेव सिंह उपस्थित हो रहे हैं। और फावा। राजकुमारी जी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरी। आइए मंत्री जी, हमारे कमरे में आपका स्वागत है। रामबली, राजकुमारी जी ये नहीं कह रहे हैं। कहा तुम्हारा तो हार शब्द है। राजकुमारी जी कह रहे हैं आइए आपका स्वागत है। कहने का तात्पर्य ये हुआ योर वेलकम। योर वेलकम। वेलकम नहीं रे, वेलकम। कहने का मतलब राजकुमारी जी कह रही हैं यू कम योर वेलकम फॉर आल्सो। वेल 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 बैर आल्सो। नॉट हरामखोर। राजकुमारी जी कह रहे हैं आइए आपका हार्दिक स्वागत है। बात करो। राजकुमारी जी, ये आपका गुलाम हाँ। महामंत्री जयदेव सिंह बुलाने का सबब जानना चाहता है। तो आखिर मैंने आपको किस लिए याद की हूँ? तो आओ मंत्री जी मेरे सुंदर गढ़ के भी, और तेरे सामने ही मेरी फूट गई तकीदी। कहती हो जो इस घड़ी मेरे समझ ना आए, और सत्यदेव के सामने खंजर कौन चला। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो मैं बहुत बहादुर समझती थी। और सुनिए आपको करना क्या है। और मेरी तकदीर को मेरी तकदीर को तुमको बनाना। मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। और राज का ताज मेरे, राज का ताज मेरे सर पे बिना होगा। करूँ तो क्या करूँ ये तुमको बताना होगा। करूँ तो क्या करूँ ये तुमको बताना होगा।
तुम्हें शमशीर चलाना। ओ सुनो राजकुमारी जी, सत्य का देवता, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है, कांपता नाम से, कांपता नाम से उसके जहान सारा है। सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई, सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई, उसके रहते हुए, उसके रहते हुए चलता न बस हमारा है। तो आपका कहने का मतलब है कि जब तक सेनापति इस दुनिया में जिंदा है तब तक कोई काम संभव नहीं है। हाँ राजकुमारी जी, जब तक सेनापति सत्यदेव सिंह इस राज सुंदरगढ़ में मौजूद है, उसके रहते हुए कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो सुनिए मेरी बात, तो कैसे सेनापति का मरण हो दिवस, कैसे सेनापति का मरण हो दिवस, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए, कैसे सुधारूं उसको और रवाना करूं, कुछ तो फरमाइए, कुछ तो मैं जानना चाहती हूँ, कोई रास्ता बताइए कि उस हरामजादे सेनापति के नाम और निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लेकिन राजकुमारी जी, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? फायदा? इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे? जैसे कि जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आएगी, जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आएगी, उसी दिन तुम्हारे साथ में अपनी शादी रचाऊंगी और उसके बाद यहाँ के महाराज बनोगे आप और महारानी बनूंगी। सुना रामबली? तो हर काम तो होएगा, हो गया। तो हर काम तो भाई होएगा। हाँ रामबली, तो रानी बन गई है, तुम राजा बन जाबिया, तो हमारा का डरे है, हम चलिए। ठहरो रामबली, घबराओ नहीं। हम वादा करते हैं, जिस दिन हम इस राज सुंदरगढ़ के महाराज बन जाएंगे, उस दिन हम तुम्हें यहाँ का महामंत्री बनाएंगे। जब हमारी शादी होगी, तत्पश्चात हमारी सुहाग रात होगी। सेनापति सत्यदेव सिंह अपने सीमा बॉर्डर पर जाता है, वो भी जंगल के रास्ते से होते हुए। तुम्हें जंगल के रास्ते में जाना है और सेनापति सत्यदेव सिंह का इंतजार करना है। जब ही सेनापति सत्यदेव सिंह आए, उससे प्यार का इजहार करोगे। वो सत्य का पुजारी है, सत्य का देवता है, तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा, लेकिन तुम्हें उसके साथ जोर जबरदस्ती करना है, कोहराम बचा देना है। तुम्हारी आवाज को सुनकर हम सिपाही रामबली को लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसके बाद सेनापति सत्यदेव सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के पास ले चलेंगे, उसे फांसी की सजा दिलाएंगे। उसके बाद तुम्हारा रास्ता आसान हो जाए।
हम चलते हैं और हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो। चलिए। सुंदरगढ़ के वासियों, याद रहे इस रात सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। तो कलयुग का वास हो और सत्य का सत्ता। मंत्री जी, तुमने मुझे जो खूब रास्ता बताया है, अब तुम्हारे बतावे कदम पे मैं चलूंगी। और उसके बाद जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आई, जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आई, तो ठोकर मार के तुम्हें सुंदर राज से बाहर ना कर दूं, तो मेरा नाम भी राजकुमारी भी